गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। नया साल नक्सलियों के लिए काल बनकर आया। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन ने नक्सलियों को पाताल लोक भेजने की पूरी तैयारी कर ली। देखिए। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, जहां उन्होंने पाताल से नक्सलियों को निकालने की बात कही थी। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। सुना आपने, नेक इरादा और नक्सलियों पर प्रहार। छत्तीसगढ़ में यही हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की ठोस नीति और जवानों के शौर्य के कारण छत्तीसगढ़ से धीरे धीरे नक्सलवाद का सफाया हो रहा है। घने जंगल और कठिन पठार, नक्सलियों के छिपे होने की खबर जहां जहां मिलती है, सुरक्षा जवान वहां पहुंचकर नक्सलियों के कायर मंसूबों को निस्तानाबूद करते हैं। कहीं नक्सली सरेंडर करते हैं तो कहीं जवान नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट को जब्त करते हैं। 1 फरवरी को बीजापुर के गंगालूर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। इस ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के जवान शामिल हुए। सुबह 8 बजे जवानों का नक्सलियों से सामना हुआ। इसके बाद कई घंटों तक जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चलती रही और जब सर्चिंग हुई तो जवानों को 8 नक्सलियों के शव मिले। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों ने इंसास और बीजीएल लॉन्चर जैसे हथियार बरामद किए। सर्चिंग के दौरान अभी तक 8 माओवादियों के शव हमें बरामद हुए हैं। साथ में ऑटोमेटिक हथियार जैसे इंसास और बीजीएल लॉन्चर के अलावा और कई सारे हथियार हमें बरामद हुए हैं। हर बार जब भी जवान अपने शौर्य का परिचय देते हैं तो प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जवानों के पराक्रम की प्रशंसा करने से नहीं चूकते। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सराहना जवानों को हर बार एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। पिछले 1 साल से मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं। हम सुरक्षा बलों के साहस को नमन करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है और उस दिशा में हमारा प्रदेश भी काम कर रहा है। माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे। मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूं। प्रदेश में जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का रवैया बेहद सख्त रहा है। नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे। उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। जवानों की भुजाओं की ताकत पर ही बस्तर से नक्सलवाद समाप्त होगा। फिर से पूरी जोश के साथ, फिर से पूरी शिद्दत के साथ जवानों ने काम करना शुरू किया है। मौजूदा सरकार के शासनकाल में पिछले 13 महीनों में करीब 2400 छोटे बड़े कैडर के नक्सलियों को नक्सलवाद से दूर किया गया, जिसमें से कुल 941 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 1112 नक्सलियों को जवानों ने गिरफ्तार किया और 273 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए। अगर इस साल की बात की जाए तो करीब 60 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया, जबकि 55 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। इस साल 2 जनवरी को बीजापुर में 5 नक्सली मारे गए थे। 3 जनवरी को गरियाबंद में मुठभेड़ हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। 5 जनवरी को अबूझमाड़ में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां 5 नक्सली मारे गए। 16 जनवरी को जवानों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 18 नक्सली मारे गए। वहीं 21 जनवरी को गरियाबंद में हुए मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। केंद्र और राज्य सरकार की ठोस नीति और दृढ़ संकल्प को देखते हुए ये दिलचस्प हो जाता है
कि कितनी जल्दी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया होता है और नक्सलवाद का दंश झेल रहे लोग कितनी जल्दी विकास का स्वाद चख पाते हैं।